डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय का चतुर्दशः पाठ है यानी 14वां पाठ शास्त्रकारा, जो कि अंतिम पाठ है इस पाठ्य पुस्तक का, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। भारतीय वर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बड़ी परंपरा सुनी जाती है। शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान के स्रोत स्वरूप हैं। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणां निर्देशपूर्वकं तत्प्रवर्तकानां च निरूपणं विद्यते। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उनके संस्थापकों का निरूपण है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्तते। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली है, यानी प्रश्नोत्तर शैली में इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति। छात्राः सादरमुत्थाय तस्याभिवादनं कुर्वन्ति। शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्र आदरपूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं। अद्य युष्माकं परिचयः संस्कृतशास्त्रैः भविष्यति। आज तुम लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज कहता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति। युवराज पूछता है गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक कहते हैं शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति। शास्त्र का नाम ज्ञान का शासक है। शास्त्र का अर्थ क्या है? ज्ञान का शासक। मानवानां कर्तव्याकर्तव्य विषयान तत्शिक्षयति। मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में वह शिक्षा देता है। शास्त्रमेव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, यानी सब्जेक्ट। शास्त्र को ही अभी के समय में यानी आजकल अध्ययन विषय यानी सब्जेक्ट कहते हैं। पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते। पश्चिमी देशों में अनुशासन भी कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्ष्यम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्रों में इस प्रकार है। प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। प्रवृत्ति, निवृत्ति, नित्य, कृतक, नित्य या कृतक यानी अनुरक्ति, विरक्ति, नित्य यानी अस्थाई, या कृतकेन यानी बनावटी, मानव निर्मित, मानव रचित का जो उपदेश देता है लोगों को, उसी को शास्त्र कहते हैं। अभिनव का प्रश्न है, अर्थात अभिनव कहता है अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। अर्थात शास्त्र मानवों को, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्यादि परनीतम। शास्त्र नित्य होता है, वेद स्वरूप। शास्त्र वेद स्वरूप नित्य होता है अथवा कृतक होता है, यानी मानव रचित होता है, ऋषि आदियों के द्वारा लिखा हुआ हो। ऐसा पूछता है कि मतलब बतलाइए कि शास्त्र जो है कैसा होता है, इसे ये अपनी बात रखता है। तो शिक्षक कहते हैं सम्यक जानासि वत्स, उचित जानते हो वत्स। कृतकम शास्त्रम ऋष्यः अन्य विद्वांसः वा रचितवन्तः। जो मानव रचित शास्त्र हैं, मानव रचित शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों के द्वारा रचित हैं। सर्वप्रथमम 6 वेदांगानि शास्त्राणि सन्ति। सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र हैं। तानि वे हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम, चेति। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इमरान कहता है, पूछता है गुरुदेव एतेषां विषयाणां के प्रणेतारः। गुरुदेव इन विषयों के लेखक कौन कौन हैं? शिक्षक कहते हैं शृणुत युवम सर्वे सावहितम। सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो, सावधानी से। सावहितम मतलब सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक। शिक्षा
उच्चारण प्रक्रियां बोधयति, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्याः प्रसिद्धो ग्रंथ, पाणिनीय शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्पः कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, कल्प कर्मकांड ग्रंथ है जो सूत्रात्मक है, सूत्रात्मक है। बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः, बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता हैं। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण तो पाणिनि के द्वारा रचित प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध, निरुक्त का कार्य वेदार्थ बोध है, वेद के अर्थ का बोध कराना। तस्य रचयिता यास्क, उसके रचयिता यास्क हैं। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम, छंद पिंगल के द्वारा रचित सूत्र ग्रंथ में प्रारंभ किया गया है, आरंभ है। प्रारब्धम का मतलब होता है आरंभ किया हुआ, आरंभ किया हुआ है। ज्योतिषम लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत, ज्योतिष लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष ग्रंथ में प्रारंभ हुआ, आरंभ हुआ। प्रावर्तत का भी वही मतलब होता है, अर्थात आरंभ किया गया, प्रावर्तत आरंभ हुआ, आरंभ। अब्राहम का सवाल है, अब्राहम किमेतावन्तः एव शास्त्रकाराः सन्ति, क्या ये सभी ये शास्त्रकार हैं? शिक्षक कहते हैं नहीं 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 नहीं, एते प्रवर्तकाः एव, यह तो संस्थापक ही हैं। वस्तुतः महती परंपरा तेषां शास्त्राणां प्रवर्तिभिः संचालिता, वास्तव में इस महान परंपरा इन शास्त्रों के प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित है। किंच, क्योंकि दर्शन शास्त्राणि सर्वदेशे अस्मिन् उपक्रांतानि, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्रों को आरंभ किया गया। उपक्रांतानि मतलब आरंभ किया गया, आरंभ हुए। श्रुति का सवाल है, आचार्यवर दर्शनानां के प्रवर्तकाः शास्त्रकाराः, आचार्यवर यानी गुरुवर दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक शास्त्रकार हैं, यानी कि संस्थापक शास्त्रकार हैं। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शन से प्रवर्तकः कपिलः, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल हैं। योग दर्शन से पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, इसी प्रकार गौतम के द्वारा न्याय दर्शन रचित किया गया। कनादेन च वैशेषिक दर्शनम, कनाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन। जैमिनीनाम मीमांसा दर्शनम, जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन। बादरायणेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन को लिखा गया, प्रणीतम मतलब लिखा गया। सर्वेषां शताधिकाः व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते, सब मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। गार्गी कहती है, पूछती है, इसका कहना है कि गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदति, गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, शास्त्रों क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षक कहते हैं, उक्तम कथ्यसि, कहा जाता है यानी उचित कहती हो, प्राचीन भारते विज्ञान से विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र प्रारंभ किए गए। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति, शास्त्रकार नामनैव प्रसिद्धिस्तः, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता सुश्रुत संहिता शास्त्रकारों के नाम प्रसिद्ध हैं। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानां च अंतर्भूतः, वहीं रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंतर्भूत हैं। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित इत्यादि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध है। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषयाः समन्विताः, इसी प्रकार वराहमिहिर का बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ है जिसमें कई विषय समन्वित हैं। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत्, बहुत सारे मतलब समन्वित हैं, मतलब मिले हुए, इसमें बहुत सारे विषय हैं। वास्तुशास्त्र भी शास्त्रों पर अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत्,
तो शास्त्र के भी यहाँ व्यापक शास्त्र थे। कृषि विज्ञानम च पराशरेण रचितम, कृषि विज्ञान पराशर के द्वारा रचित है। वस्तु तो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या, वास्तव में शास्त्रकारों की संख्या कम नहीं है। वर्गनायक, मॉनिटर कहता है वर्गनायक, गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, गुरुदेव आज बहुत जानकारी हुई, आज बहुत जानकारी हुई आज। प्राचीन से भारत से गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन भारत का गौरव सब प्रकार से सब तरह से समृद्ध था। शिक्षक वर्गात निष्क्रामति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं। छात्राः अनुगच्छन्ति, छात्र भी पीछे से चले जाते हैं, पीछे। तो इस प्रकार यह जो पाठ है उसका आपने अर्थ समझा। इसमें जो भी शास्त्रकारों के नाम आए हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव सवाल में इनका बराबर सब पूछा जाता है। तो जैसे इस प्रकार शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्र भी पीछे से चले जाते हैं, उनके पीछे चल देते हैं। तो आज यह पाठ इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।